हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल के बारे में। इस सेल के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। इसके पहले लेक्चर हम लोग देखे थे सेल के शेप के बारे में, सेल के साइज के बारे में, सेल कौन कौन से वर्क करता है ना। आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। पहला जो कैरेक्टर होता है सेल का, कि सेल के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वह स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व में रह सकता है और वह सेल क्या करता है, अपने ही शरीर से नए सेलों का निर्माण कर सकता है। पहला कैरेक्टर देखते हैं हम लोग, सेल्स आर कैपेबल ऑफ independent existence and they have उसके बाद क्या होता है, सेल्स जो होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट है, अपने अस्तित्व में रहेगा और उसके पास एबिलिटी होती है, दे हैव द कैपेसिटी होती है उसके अंदर, या एबिलिटी होती है, ऐसे कहते हैं, एबिलिटी कह सकते हैं, टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेबल है ना, इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंटली है ना। यानी वह क्या करता है, नए सेलों से क्या करता है, पुराने सेलों से क्या करेगा, नए सेलों का निर्माण वह कर सकता है। दूसरा कैरेक्टर होता है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं है ना, उस ऑर्गन्स के साइज पर डिपेंड करता है कि उस सेल के अंदर, वो ऑर्गन्स के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल होंगे। अगर छोटा ऑर्गन्स होगा तो सेल का नंबर भी क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा अगर ऑर्गन्स है तो उसके अंदर क्या होता है, बड़े पैमाने पर सेल पाया जाता है, यानी सेलों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यानी दूसरा कैरेक्टर हुआ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ सेल्स present depends on the size of organ। यानी ऑर्गन के जो साइज होगा, ऑर्गन का जो साइज होगा उसी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बॉडी की जैसी बनावट होती है उस पर भी नंबर ऑफ सेल क्या करता है, डिपेंड करता है। छोटा ऑर्गन्स होगा, नंबर ऑफ सेल छोटे होंगे, बड़े ऑर्गन्स होंगे, बड़ा अंग होगा तो नंबर ऑफ सेल भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसको नोट कर लो बच्चों। अगला देखते हैं हम। अगला होता है कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल, उस सबके अंदर क्या होती है, एक बेसिक फंक्शन करने की एबिलिटी होती है। यानी जो सेल जिसके लिए बना है, यानी जिस लोकेशन पर रहता है, जहां सिचुएटेड रहता है, वहीं पर क्या होता है, वह वैसा ही उसका काम करता है, उसी काम को परफॉर्म करता है। अगला कैरेक्टर क्या होगा, अगला देखता हूं 3 नंबर, each living cell has, जितने भी सेल होते हैं है ना, उनके पास क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। सेल हैज द कैपेसिटी
टू परफॉर्म certain basic person, certain basic function, certain basic function, यानी जितने भी लिविंग सेल होता है सभी लिविंग सेल का क्या होता है, एक पार्टिकुलर उसका वर्क होता है ना, यानी उसी काम को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इस पर करेगा डिपेंड आंसर, डिपेंड ऑन देयर लोकेशन, their location, sorry, depend on its location, है ना, डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन, जहां पर उसका लोकेशन होगा, जहां पर वो है ना, उसी पर क्या करता है वह, उसी फंक्शन को, उसी प्रॉपर्टी, यानी देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल है उसका काम अलग होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल है उसका फंक्शन कुछ अलग होगा, है ना, लिवर के अंदर जो है, किडनी के अंदर जो है, हार्ट के अंदर जो सेल है, सभी का सेल क्या होगा, एक पार्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है, वह परफॉर्म करता है। चौथा क्या होगा देखते हैं हम, चौथा होगा कि अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म है, तो नंबर ऑफ सेल भी क्या होगा, कम होगा। बड़ा अगर ऑर्गेनिज्म है तो नंबर ऑफ सेल भी क्या होगा, उसके अंदर अधिक होगा, है ना। तो देखते हैं अगला हम लोग फंक्शन इसका, दे हैव लेसर इन नंबर, दे हैव लेसर इन नंबर, यानी उसका संख्या क्या होगी, कम होगी। इन ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इन ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, देखो यहाँ पर बच्चों, जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसमें उसका नंबर क्या होगा, कम होगा, कम होगा। एंड लार्जर ऑर्गेनिज्म, एंड लार्जर ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे मंकी देख लो, मंकी हो सकता है, तो बड़े बड़े जो भी होंगे, बुफेलो देखो, एलिफेंट देख लो, व्हेल देख लो, शार्क फिश देख लो, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो होगा नंबर ऑफ सेल होगा क्या होगा, अधिक होगा। मंकी, व्हेल है उनके पास क्या होगा, नंबर ऑफ सेल क्या होगा, ग्रेटर होगा, हैव ग्रेटर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल का होगा अधिक होगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म छोटा, साइज छोटा, सेल का नंबर कम, साइज बड़ा, ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो नंबर ऑफ सेल भी क्या होंगे, अधिक होंगे, है ना। और जितने भी सेल होंगे, जितने भी इसके अंदर भी सेल है, सब क्या करेगा, बेसिक फंक्शन को करेगा, जिस यहाँ पर वह जिस लोकेशन में है, जिस ऑर्गन्स में है, वही ऑर्गन्स के अंदर वो क्या करता है, अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करता है। इसको नोट कर लो बच्चों। अगला देखते हैं, अगला कैरेक्टर क्या होगा, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, इसके पास क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ जैसे जो भी पेरेंट्स के अंदर शेप, साइज, है ना, कलर्स जो है, ठीक है ना, वही हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाता है। तो उसके अंदर क्या होती है, वह जो सेल्स है, सेल्स वह उसके अंदर इंफॉर्मेशन को रखता है, किसके, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को रखता है, और वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कहा, वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स, एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में क्या करता है, वो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो अगला देखते हैं पॉइंट, हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट होगा, दे सर्टेन, है ना, यानी इसके अंदर इस सेल है, इस मान लो कि ये सेल है, सेल का पड़े हुए तो सेल पर साइज फिक्स नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो भी अगर सेल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो कैरेक्टर होता है जो हेरिडिटी कैरेक्टर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर कहाँ, एक पेरेंट से अनदर पेरेंट में वो क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। दे कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, दे कंटेन हेरिडिटी
इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी सेल होगा सभी इंफॉर्मेशन करता है। विच पासेज फ्रॉम, विच पासेज फ्रॉम, कहां से, वन पेरेंट्स या वन पेरेंट्स या क्या करेगा, वन ऑर्गन से क्या करेगा, अनदर ऑर्गन में ट्रांसफर करेगा। यानी वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना। यानी इसके पास का हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, ये सब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है। तो क्या करता है, वन पेरेंट्स से क्या करता है, अनदर पेरेंट्स में क्या करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है या ट्रांसफर करता है। तो ये सभी जो कैरेक्टर है वह सेल के पास होता है ना। सेल सबसे पहला क्या करेगा, सेल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जब चाहे तो क्या करेगा, अगले सेलों का निर्माण कर सकता है। यानी फ्री डिपेंड रहता है वो। दूसरा इंफॉर्मेशन रखे होते हैं कि वह डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन्स के अंदर कौन से सेल है, ठीक है ना, और वह बेसिक फंक्शन को वह परफॉर्म करता है। उसके बाद देखे हुए थे कि छोटे ऑर्गेनिज्म में सेलों का नंबर अधिक होता है और छोटे ऑर्गेनिज्म में सेलों का नंबर कम होता है और बड़े ऑर्गेनिज्म में सेलों का नंबर ज्यादा होता है। और देखे थे हम लोग कि जितने भी सेल होते हैं सभी सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को रखता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, भेजने का काम करता है ना। यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल हुआ बच्चों, ठीक है ना। इस वीडियो को देखिए ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, है ना। और जो भी आपको परेशानी हो, जो भी समस्या हो, जो भी सुझाव देना है ना, तो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आई बटन जो है उस पर क्लिक करके प्रीवियस जो भी लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। आज भर के लिए यही, इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे।